अगली खबर पाकिस्तान को लगे बड़े झटके की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगा है, इसका सच दुनिया जान चुकी है। अब खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को भारतीय सेना ने टारगेट किया। आपको बताते हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए। वहीं दूसरा झटका कूटनीतिक मोर्चे पर लगा है। मलेशिया दौरे पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ पाकिस्तान ने मलेशिया को भड़काने की चाल चली। मलेशिया के सामने इस्लामिक देश होने की दुहाई दी। पाकिस्तान ने मलेशिया से कहा कि वो भारतीय दल के कार्यक्रम ना होने दे, लेकिन वहां मलेशिया ने पाकिस्तान को झिड़की लगा दी और सभी कार्यक्रम हुए। यह पाकिस्तान के धर्म वाले दांव को बड़ा झटका है। तो ये पाकिस्तान की चाल, यहां धर्म कार्ड चला गया और ये कहा गया कि कोई कार्यक्रम यहां पर ना हो, भारतीय दल जो वहां पहुंचे हैं उनका। लेकिन ऐसे में मलेशिया की तरफ से वो सारे कार्यक्रम हुए जिसके लिए यहां से प्रतिनिधिमंडल गए थे। मलेशिया ने बोला पाकिस्तान से कि हम दोनों इस्लामिक देश हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ना सुने, ये बात पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने मलेशिया के सामने कश्मीर मुद्दे का हवाला दिया, धर्म कार्ड चला है, संजय झा वाले प्रतिनिधिमंडल की प्रोग्राम रद्द करने को कहा। पाकिस्तान ने मलेशिया के सामने ये कई मुद्दे रखकर एक धर्म का कार्ड चला और ये कहा कि किसी भी तरह से वहां जो कार्यक्रम है वो ना हो। लेकिन मलेशिया ने ऐसे बयान पर पाकिस्तान को झिड़क दिया और जो भी कार्यक्रम तय थे उसी हिसाब से सारे कार्यक्रम हुए हैं। यानी पाकिस्तान जिस तरह की मदद की उम्मीद कर रहा है वैसी मदद नहीं मिली। वैजंत पाड़ा जो प्रतिनिधि थे और वहां पे पूरा कार्यक्रम जिन्होंने किया, स्वदेश वापस लौट आए हैं, उन्होंने बताया कि कितना बड़ा झटका था ये पाकिस्तान को। देश हो सकते हैं इस्लामिक देश, लेकिन पाकिस्तान से बहुत अलग हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जिहादियों को आगे बढ़ाता है और ये 4 देशों जहां हम गए थे ये आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं और उसके खिलाफ सख्त कदम उठा चुके हैं। तो ये पहचान चुके हैं पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान के खिलाफ भी कदम उठा चुके हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पता चल गया होगा और भी पता चलेगा आने वाले दिनों में कि ये एक नया भारत है, ये एक नया नॉर्मल है। जो 78 साल तक उन्होंने करते आए थे कि वही साइकिल बार बार आतंकवादियों को भेजकर यहाँ हमला करना, फिर एस्केलेट करना, फिर दुनिया के सामने रोना धोना, ये सब नहीं चलेगा। और वो मैसेज चला गया है और भी जा रहा है कि ऐसे हरकतें और करें तो और भी महंगा पड़ेगा उनको, जो वो शायद सह नहीं पाएंगे। तो इस बीच हम आपको तस्वीर दिखाएं जो प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में गए थे, उनके लौटने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। श्रीकांत शिंदे की वापसी हुई, अभिषेक बैनर्जी भी लौट आए हैं, ओवैसी के भी कई जगहों पर पोस्टर लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को दरअसल किस तरह से हमने कामयाबी के साथ हासिल किया और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल हमारा पहुंचा था और उसके बाद अलग अलग देशों में जाकर ये बताया कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है। न सिर्फ पालता पोसता है बल्कि भारत के लिए और भी देशों के लिए ये खतरा है। तो ये सारी की चीजें समझाई गई हैं, बताई गई हैं और फिलहाल आपको ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था देश की बात रखने के लिए, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी हमेशा कहा करते थे कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास होना चाहिए। जब देश पर आँच आए तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हमने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया, विश्व के पटल पर बताया कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, वहाँ की सरकार कठपुतली सरकार है, वहाँ की सत्ता सेना के हाथ में जो आतंकवाद को उद्योग की तरह चला रही है। और जब सलाह दिया गया तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमें बात करने की सलाह दे रहे हैं, हम किससे बात करें? कोई सरकार तो होनी चाहिए। आपको हिंदुस्तान में बात करना है तो हमारे प्रधानमंत्री है, सरकार है। वहाँ जो भी प्रधानमंत्री बात करता है, मैंने भुट्टो का उदाहरण दिया, मैंने नवाज शरीफ का उदाहरण दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी गले लगा रहे थे, वो कारगिल में घुस रहे थे, पठानकोट का उदाहरण दिया। तो ऐसे लोगों से कैसे बात कर सकते हैं जो आतंकवाद के पोषक हैं?
वहीं प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं वो लौटने शुरू हो चुके हैं। कुछ और सदस्यों से हमने बात की, सुनिए। पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें धर्म पूछकर मारा गया था। जरूर इस चीज की चर्चा वहां पे हुई होगी। क्या लोगों ने कुछ पूछा, आपने क्या जवाब दिया? हमारा जो डेलीगेशन था 7 लोगों का, उसमें हम 5 धर्मों से थे। ये सबसे बड़ी बात थी कि उनको हमने शोकेस किया कि भारत सभी धर्मों से मिलकर बनता है। सभी धर्म एक साथ खड़े हैं इसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट। सारी पार्टीज एक साथ है, क्योंकि उसमें 2 ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी थे जो दूसरे धर्म के थे, जो उस धर्म के थे जिस धर्म से ये देश है, जहां पर वो मेजॉरिटी उस धर्म की थी। ओवैसी जी थे उनमें से, और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली जो है प्रधानमंत्री की बात रखी और देश की बात रखी, और कहा कि मुस्लिम धर्म जो है वो अगेंस्ट टेरर है, अगेंस्ट हत्या है। वो नहीं कहता कि आदमी की हत्या करे, और इसमें हम पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तो एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया जब सभी धर्म के लोग, सभी पार्टी के लोग एक साथ खड़े होकर ये बात करी। तो वहीं भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश यात्रा पर भारत का पक्ष रखने के बाद 15 दिनों बाद अभिषेक बनर्जी कोलकाता वापस लौटे। कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि विदेश मंत्रालय की बैठक बुधवार को है, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि पहले से ही उनके कई कार्यक्रम हैं। उन्होंने कहा कि वो लिखित में विदेश मंत्रालय को जानकारी साझा करेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अभिषेक बनर्जी ने पिछले 15 दिनों में 5 देशों की यात्रा की और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा।